व्हाट्स अप गाइस, एंड हम आजकल जो है बात कर रहे हैं थॉर लव एंड थंडर के कई सारे क्वेश्चंस एंड व्हाट इफ क्वेश्चंस के बारे में। एंड आज भी वैसा ही क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, तो उनमें से मैं एक दो क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं। हो सकता है ज्यादा का भी आंसर दे दूं। चलो ज्यादा देरी नहीं करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बंदे ने ये पूछा है कि गॉड द गॉड बुचर को एक्चुअल में ये पता कैसे चला कि उसको एटर्निटी के पास जाना है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, और इसका आंसर मूवी के स्टार्टिंग में ही दे दिया गया था। अगर आपने थोड़ी ध्यान से सुना होगा तो वहां पे जब गॉड द गॉड बुचर, यानी जब वो गॉड बुचर नहीं था, तो उसके हाथ में जब नेक्रोसोर्ड शुरुआत में आती है और वो अपने खुद के गॉड को मार देता है, उसके जस्ट बाद हमें ये सुनाई देता है कि नेक्रोसोर्ड के अंदर से आवाजें आ रही हैं। एंड हमें पता है नेक्रोसोर्ड जो है वो अपने उठाने वालों को जो है वो कंट्रोल करती है, यानी कि नेक्रोसोर्ड एक तरह से एक जिंदा चीज है। इस वजह से नेक्रोसोर्ड के अंदर से आवाजें आई और नेक्रोसोर्ड को हम बोलते हुए सुन रहे थे कि तुम एटर्निटी के पास जाओ, उसी की बाइफ्रॉस्ट है, एटर्निटी के द्वार को खोलो और वहां जाके उससे विश मांगो। ये चीज साफ साफ एकदम शुरुआत में ही बोली गई एंड शुरू में ही जो है हमें पूरी मूवी का प्लॉट बता दिया गया। इसके अलावा गाइस, अभी तक आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि थैनोस जो है उसने एटर्निटी का यूज क्यों नहीं किया, जिसका आंसर दिया था मैंने वहाँ पे। और कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि यार गॉड, थैनोस, ये सारे लोग स्टॉर्म ब्रेकर का यूज कैसे कर पा रहे हैं। तो देखो मैंने बताया था कि सिर्फ गॉड्स जो है वो स्टॉर्म ब्रेकर की पावर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में गॉड्स और कुछ लोग ही जो है वो स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में जानते हैं और उसकी पावर को यूज करना जानते हैं। अब देखो थैनोस स्टॉर्म ब्रेकर उठा तो सकता है, कोई भी बंदा स्टॉर्म ब्रेकर उठा सकता है, लेकिन वो उसकी पावर यूज नहीं कर सकता। उसकी पावर वही यूज कर सकता है जिसको उसकी पावर यूज करना आता हो या वो एक गॉड हो। अब जेन फॉस्टर जो है वो एक तरह से थॉर बन गई है, इसलिए वो स्टॉर्म ब्रेकर का यूज कर सकती है। वैल्करी भी कहीं न कहीं एसगार्ड से बिलोंग करती है, तो हो सकता है कि वो भी उसकी पावर को यूज कर सकती हो। जहां बात हो गॉड द गॉड बुचर की, तो गॉड जो है उसको पता था कि ये सारी चीज करनी कैसे है और उसने जो है वो नेक्रोसोर्ड की हेल्प ली थी बाइफ्रॉस्ट को खोलने के लिए। खैर ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये रीजन नहीं भी हो सकता है क्योंकि नेक्रोसोर्ड को गॉड्स ऑफ सिम्बियोट ने यानी कि नल ने बनाया है, तो मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस वजह से जो है नेक्रोसोर्ड हेल्प कर रही हो। लेकिन नेक्रोसोर्ड की पावर से ही गॉड ने बाइफ्रॉस्ट को समन किया था। एंड इसके अलावा नेक्रोसोर्ड ने बहुत सारी नॉलेज जो है वो गॉड द गॉड बुचर को दी थी, इस वजह से हो सकता है कि वो शायद बाइफ्रॉस्ट को समन करना भी जानता हो। एंड जहाँ बात हो हेमडाल के बेटे ने कैसे किया, तो ऑफ कोर्स ही बात है यार, हेमडाल का बेटा है तो उसे ऑब्वियसली बाइफ्रॉस्ट समन करना आता होगा यार। वो हेमडाल का बेटा था, हेमडाल जो है वो गेट कीपर था बाइफ्रॉस्ट का। तो आई थिंक यार ये क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, लेकिन हमारे वीडियो का आज अपना मेन क्वेश्चन है कि क्या टोनी स्टार्क अभी तक जिंदा है, क्योंकि लोग जो है कमेंट में यही पूछ रहे हैं कि जब एटर्निटी से हम जो है विश मांग सकते हैं कुछ भी, तो टोनी स्टार्क को हम जिंदा कर सकते हैं क्या। हाँ यार ऑफ कोर्स ही बात है, टोनी स्टार्क को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा क्यों ही करेगा, क्योंकि देखो यार टोनी के फैंस, पता है आयरन मैन के बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, ऐसा कोई करने नहीं वाला है, तो ये चीज तो भूल जाओ। लेकिन आज का ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या टोनी स्टार्क अभी तक जिंदा है वैलहैला में, क्योंकि हमने देखा था कि जेन फॉस्टर जैसी ही मरी थी, वो मरने के बाद वैलहैला चली गई थी और वैलहैला जाने के बाद वहाँ उसे मिला था हेमडाल, जिसको थैनोस ने मार दिया था, वो भी वहाँ पे जिंदा था। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि टोनी स्टार्क भी वैलहैला में जिंदा होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दूं तो यहाँ पे 0% चांसेस है कि टोनी स्टार्क वैलहैला में जिंदा होगा। हाँ कुछ चांसेस है कि टोनी स्टार्क वैलहैला जैसी ही जगह पे जिंदा होगा, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि वैलहैला एक्चुअल में है क्या। तो वैलहैला को हेवन यानी कि स्वर्ग माना जाता है नॉर्स माइथोलॉजी का, यानी कि वाइकिंग्स और नॉर्स माइथोलॉजी को मानने वाले लोग और जितने भी वो गॉड्स हैं नॉर्स माइथोलॉजी के, जब वो मरते हैं या उनको मार दिया जाता है तब वो लोग जाते हैं वैलहैला। और वो लोग वैलहैला ऐसे ही नहीं चले जाते कि भाई उठे और वो खुद को गोली मारी और वैलहैला चले गए। इसका मतलब ये है कि उनको चाहे वो गॉड्स हो चाहे वो वाइकिंग्स हो, यानी कि उनको मानने वाले हो, उनको जो है एक जंग में मरना पड़ता है, यानी उन्हें बैटल फील्ड में अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, सेक्रीफाइस देना पड़ता है अपना, तब जाके जो है वो वैलहैला में कदम रखते हैं। क्योंकि आपको याद होगा थॉर लव एंड थंडर में लेडी सिफ हमें जब दिखाई गई थी तो वो बुरी तरह से घायल थी और बोल रही थी कि मुझे यहीं पे मरने के लिए छोड़ दो, मैं वैलहैला में प्रवेश कर जाऊंगी। लेकिन फिर थॉर उसको बताता है कि अब लड़ाई तो खत्म हो चुकी है और तुम लड़ाई में जिंदा बच गई, अब तुम वैलहैला नहीं जाने वाली, अब तुम हेल में चली जाओगी, यानी कि नर्क। इस वजह से गाइज यहाँ पे वैल्करी फिर उसके साथ चली जाती है। तो ये चीज एक्सप्लेन ये करती है कि वैलहैला में सिर्फ वही प्रवेश करता है जो लड़ाई करते हुए या बैटल फील्ड में मरता हो।
तो हाँ, अब जहाँ बात है टोनी स्टार्क की, तो टोनी स्टार्क जो है एक बैटलफील्ड में जरूर मरा था, लेकिन वो नॉर्स माइथोलॉजी का मानने वाला बंदा नहीं था। अब देखो ये चीज थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा तो मून नाइट सीरीज के अंदर में हमें इजिप्शियन गॉड्स दिखाए गए थे, एंड इजिप्शियन गॉड्स एंड उनको मानने वाले लोगों को भी आफ्टर लाइफ दिखाई गई थी। क्योंकि जब यहाँ पे मार्क स्पेक्टर जब मर जाता है, यानी स्टीवन ग्रांट और मार्क्स दोनों जब मर जाते हैं, तो वो लोग जो है वो आफ्टर लाइफ में प्रवेश करते हैं और वहां पे उनके दिल को तौल के उनको नर्क या स्वर्ग में भेजा जाता है। यानी कि उनकी लाइफ नॉर्स माइथोलॉजी की आफ्टर लाइफ से बिल्कुल अलग है। क्योंकि नॉर्स माइथोलॉजी में क्या होता है कि अगर कोई वाइकिंग या नॉर्स माइथोलॉजी को मानने वाला बंदा एक लड़ाई के अंदर में बैटलफील्ड में अगर मरता है, तब जो है वो वेलहेला में प्रवेश करता है, नहीं तो वो नर्क यानी हेल में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ अलग है। यहाँ पे जिंदगी भर की जितना उसने पाप किया हो, सारी चीजें की हो, उसको दिल को तराजू में नापा जाता है, और अगर जो है तराजू सही से होता है, कांटा जो है ऊपर होता है, तभी जो है वो बंदे को स्वर्ग मिलता है, नहीं तो उसको डेथ की वैली में यानी कि हेल में जो है उसको फेंक दिया जाता है। सुनो, अगर दिल पे कोई बोझ नहीं होगा तो फिर तुम हमेशा स्वर्ग में रहोगे, सुकून के मैदान में। वो इंसाफ के तराजू में दिल को और सच के पंख को तोलेंगी। देखो, प्राचीन इजिप्शियंस मानते थे कि इंसान के दिल में उनकी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा होता है। अगर सफर खत्म होने तक दिल पंख जितना हल्का हुआ तो रूह को सुकून के मैदान में जाने दिया जाता है, और अगर दिल भारी हुआ तो तुम्हें नीचे फेंक दिया जाएगा। सो या दिस इज हाउ इट वर्क्स। अलग अलग आफ्टर लाइफ होती है, अलग अलग माइथोलॉजीज के हिसाब से। यानी कि अगर आप एक क्रिश्चियन हो तो आपके लिए एक अलग माइथोलॉजी है, अगर आप इजिप्शियन हो तो आपके लिए अलग है, अगर आप एक नॉर्स के भी मानने वाले हो तो आपके लिए अलग है। यानी कि वेलहेला जैसे ही कई सारे स्वर्ग होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वेलहेला और जो हेल ये सब बताया गया है, ये एक्चुअल में रियम्स है, या फिर रियम्स नहीं बोलो तो ये एक तरह की पॉकेट डायमेंशंस हैं, जो कि एक्चुअल डायमेंशन से अलग बिलोंग करती है। अब हमने वहाँ पे देखा था जब जेन फॉस्टर वेलहेला गई थी, वहाँ पे हेमडाल जो है वो अपनी पूरी बॉडी में था और जेन फॉस्टर को भी अपनी बॉडी मिल गई थी। तो ये सारी एक तरह से पॉकेट डायमेंशंस हैं, जो कि टाइम और इन सब के परे एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि वहाँ से निकलना मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल है, और वहाँ पे जाना भी इम्पॉसिबल है, सिवाय उन तरीकों के जो तरीके वहाँ पे जाने के लिए बताए गए हैं। जैसे वेलहेला में जाने के लिए बैटलफील्ड में मरना होगा, और यहाँ पे तराजू वराजू वाला सीन जो है इजिप्शियन गॉड्स में होता है, एंड वैसा ही कुछ जो है हुआ किसी और मैथोलॉजी में। अब सवाल ये उठता है, फिर टोनी स्टार्क कहाँ गया होगा? तो टोनी स्टार्क एक्चुअल में एक क्रिश्चियन था, जिसको बोला गया है कॉमिक्स के टाइम में, मगर वो इतना रिलीजन फॉलो करता नहीं था, तो उसको हम एक टाइप का अथीस्ट भी मान सकते हैं। अथीस्ट उनको बोलते हैं जो किसी गॉड्स को मानते नहीं है, लेकिन अगर वो एक क्रिश्चियन था तो वो ऑब्वियसली बात है हेवन गया होगा, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। क्रिश्चियनिटी में वही सेम सीन है, जो जितना पुण्य करेगा और जो जितना पाप करेगा उस बेसिस पे, और कुछ चीजें हैं उन बेसिस पे जो है वो स्वर्ग या नर्क जाएगा। तो टोनी स्टार्क वेलहेला तो नहीं गया होगा, लेकिन स्वर्ग जरूर गया होगा क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग। और अगर वो एक अथीस्ट था तो हो सकता है कि वो कहीं नहीं गया हो और मरने के बाद उसकी बॉडी पूरी खत्म हो गई हो, एंड उसकी आत्मा का भी कोई आफ्टर लाइफ नहीं बची हो। क्योंकि हो सकता है कि आफ्टर लाइफ जो है अथीस्ट लोगों के लिए पॉसिबल ही ना हो। लेकिन ये तो सिर्फ थियरीज है, ऐसा तो कभी कुछ बताया नहीं गया है कॉमिक्स के अंदर में। लेकिन एक थियरी जो है, जो हम पूरी कॉमिक्स अच्छे से मान सकते हैं, कि आपको पता है कि सोल वर्ल्ड नाम की एक जगह होती है। टोनी स्टार्क ने जब स्नैप किया था तब भी वो सोल वर्ल्ड में गया था, और जब थैनोस ने स्नैप किया था तब भी वो सोल वर्ल्ड में गया था, जहां उसने अपनी छोटी बच्ची को देखा था। तो हो सकता है कि टोनी स्टार्क ने जब स्नैप किया हो तो वो जो है सोल वर्ल्ड में चला गया हो मरने के बाद। हो सकता है कि जो भी लोग इन्फिनिटी स्टोन्स के कारण या इन्फिनिटी स्टोन से रिलेट होकर मरते हैं, वो लोग जो है सोल वर्ल्ड में जाते होंगे। उनकी आत्मा का इंसाफ जैसा कुछ सीन नहीं होता होगा, वो सोल वर्ल्ड में जाते होंगे और आराम से रहते होंगे, और वो अपने उन लोगों के साथ रहते होंगे जिनके साथ वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। यानी कि जो चीजें उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी, वो उन चीजों के सहारे, उन लोगों के सहारे वहां पे रहते होंगे, और वही उनकी आफ्टर लाइफ होगी। तो ये चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं सिर्फ थियरीज बता रहा हूँ। तो आपको बस इतना मेरे को समझाना था कि टोनी स्टार्क वेलहेला नहीं गया है, वो किसी और आफ्टर लाइफ के रियल में गया है। तो आई थिंक यार मेरे हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आज की वीडियो का टारगेट है 5000 लाइक्स का, इसको फटाफट जल्दी से कंप्लीट करवा दो। एंड मैंने लास्ट वीडियो के अंदर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि टोनी स्टार्क आयरन मैन 1 मूवी के बाद सबसे नेक्स्ट किस मूवी में दिखाई दिया था, तो वो मूवी थी दी इनक्रेडिबल हल्क के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिला था टोनी स्टार्क। और इसका आंसर सबसे पहले दिया था मेक्स यू फेलिस नाम के यूट्यूब चैनल ने, जहां पे उन्होंने साफ साफ आंसर दिया था। तो शाउट आउट टू मेक्स यू फेलिस।
तो मेरा सवाल ये है कि एक्स-मेन का जो यूनिवर्स था जहाँ पे डार्क फिनिक्स, अपोकलिप्स जो मूवीज आई थी, उन मूवीज से एमसीयू के अंदर में सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा दिखाया गया था? जो इसका कमेंट्स में आंसर, जो इसका आंसर सही देगा उसको जो अगली वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था। मिलता है अगले वीडियो, सी या, साइनिंग ऑफ।